नमस्कार जी। भगवत गीता पर हमारी बातचीत में आज हम एक बहुत ही अहम श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जीवन की नश्वरता, मौत का ख्याल, ये सब चीजें अक्सर हमें थोड़ा परेशान करती है ना। हाँ, ये तो है, बिल्कुल पर गीता इस पर एक बिल्कुल अलग, एक गहरा नजरिया देती है। सही कहा। हमारे पास आत्मा की अमरता, भगवत गीता का सार से कुछ बातें हैं और आज हम खास तौर पर अध्याय 2 श्लोक 17 पर ध्यान देंगे। जी, श्लोक 17। हाँ, कोशिश यही है कि इस श्लोक का जो मूल भाव है उसे समझें और देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे सोचने के तरीके पर कैसे असर डाल सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो श्लोक इस तरह है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। जी। इसका सीधा सा मतलब अगर देखें तो यह है कि उसे अविनाशी जानो जिससे ये सारा शरीर व्याप्त है, और इस अविनाशी आत्मा का नाश कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, साफ शब्दों में। पढ़ते हुए ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि आत्मा अविनाशी है। हाँ, और इसमें जो पहला हिस्सा है, ये न सर्वमिदं ततम्, मतलब जिससे ये सब व्याप्त है। हाँ। ये बहुत खास है। हाँ, कैसे? मतलब श्रोत बताता है कि ये जो तत्व है जिसे हम आत्मा या चेतना कह सकते हैं, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अच्छा। वही शरीर को सजीव बनाता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई मशीन है तो बिजली उसे चलाती है। हाँ, हाँ। वैसे ही आत्मा शरीर को। हाँ। और शरीर तो देखिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा बदलता रहता है। हाँ, बदलता रहता है, पर वो तत्व, वो आत्मा, वो वैसी की वैसी रहती है, अपरिवर्तित। हाँ। और फिर जो दूसरा हिस्सा है, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, कि इसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। जी। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात लगती है सुनने में, एक आश्वासन जैसा। हाँ, बिल्कुल। और ये सीधा चेतना के विचार से जुड़ता है, मतलब कॉन्शियसनेस। चेतना। हाँ, ये जो जानने की, महसूस करने की क्षमता है हम में, ये एहसास कि मैं हूँ। स्रोत के अनुसार आत्मा और चेतना ये अलग नहीं है। अच्छा। जब तक आत्मा शरीर में है, हम दुनिया का अनुभव करते हैं। हाँ। है ना, सुख दुख सब कुछ। जी। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर बस एक निष्क्रिय चीज रह जाता है, जैसे कोई मशीन बंद हो गई। बिल्कुल। तो यही तो प्रमाण है कि आत्मा स्थिर है, अमर है। शरीर भले ही खत्म हो जाए, पर वो चेतना, वो आत्मा, वो नहीं। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, मतलब सिर्फ सोचने के लिए नहीं। नहीं, इसका असल जिंदगी में क्या फायदा है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? शरीर और आत्मा का ये फर्क जानने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, स्रोत इसके कई सारे व्यावहारिक पहलू बताता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है मृत्यु के भय से मुक्ति। मौत के डर से? हाँ, जब हम ये गहराई से समझने लगते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ जो कि नष्ट हो जाएगा, बल्कि वो आत्मा हूँ जो हमेशा रहने वाली है, तो मौत का जो एक स्वाभाविक डर होता है वो कम होने लगता है। हमें पता चलता है कि मौत सिर्फ शरीर की है, मेरी नहीं, मतलब आत्मा की नहीं। ये तो काफी राहत देने वाली बात है अगर सच में ऐसा महसूस हो। बिल्कुल। दुख और किसी चीज को खोने के डर में ये समझ एक सहारा बन सकती है। सही। और आपने कहा कई पहलू हैं, दूसरा क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अनासक्ति। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। हाँ, पर डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी चीज की परवाह ना करना, बल्कि चीजों से, रिश्तों से, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी बहुत ज्यादा चिपकना नहीं। अच्छा, मतलब मोह कम करना। हाँ, मोह कम करना, ये समझना कि ये सब चीजें अस्थायी हैं। हम इनका इस्तेमाल करें, इनका आदर करें, पर ये जाने कि ये हमेशा नहीं रहेंगी। इससे जीवन में एक संतुलन आ सकता है। बिल्कुल। और तीसरा पहलू जो शायद सबसे गहरा है, वो है आध्यात्मिक विकास पर ध्यान। स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो कैसे? अगर आत्मा सच में अमर है, हमेशा रहने वाली है, तो उसकी यात्रा सिर्फ इसी एक जीवन तक तो सीमित नहीं होगी ना। हाँ, मतलब पुनर्जन्म वाली बात। हाँ, स्रोत इसी सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो ये समझ हमें दुनिया की जो क्षणिक चीजें हैं, जो आती जाती रहती हैं, उनके पीछे भागने के बजाय अपने कर्मों को बेहतर बनाने, सही ज्ञान पाने और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। जैसे गीता में वो उदाहरण है ना, पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेना। बिल्कुल वही। आत्मा शरीर बदलती है पर खुद नहीं बदलती। तो ये ज्ञान सिर्फ मुश्किल वक्त में हिम्मत ही नहीं देता,
बल्कि ये जीने का तरीका, हमारी प्रायोरिटीज, सब कुछ बदल सकता है। निश्चित रूप से स्रोत का यही कहना है। ये हमारे फोकस को बदल देता है, जो अस्थायी है उससे हटाकर जो शाश्वत है उस पर ले आता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा है, तो हमारे फैसले, हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं, सब पर इसका असर पड़ सकता है। ये तो सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को जानने की दिशा में एक बड़ा कदम हुआ। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे आत्म साक्षात्कार की राह का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानता है। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता के श्लोक 2.17 पर आधारित जो स्रोत हमने देखा, उससे यही समझ आता है कि शरीर भले नश्वर है, पर उसके अंदर की जो चेतना है, आत्मा है, वो अविनाशी है, शाश्वत है जी। और ये ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु को एक ज्यादा संतुलित नजरिए से देखने में और शायद थोड़े कम डर के साथ जीने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जो स्रोत की गहराई से ही निकलती है। हाँ। कि अगर हम सच में दिल से ये मान लें कि आत्मा अविनाशी है, वही हमारा असली आधार है, तो इस एक समझ को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद हमारे रोज के फैसले, हमारी प्राथमिकताएं, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते, वो सब कैसे बदलने चाहिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।